बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद इस वक्त मुस्लिम लीग नून, PDM और इलेक्शन कमीशन और इस्टेब्लिशमेंट, आपको पता ही है कि इन सब का एक गठजोड़ है। अब एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नया प्लान बनाया है जिसको आप कह सकते हैं कि प्लान बी है, जिसके तहत वो कोशिश करेंगे कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तों को कम किया जा सकता है, या उन्हें कम किया जा सकता है या नहीं दी जा सकती। और दूसरा जो प्लान है वो काजी फैज ईसा साहब बना रहे हैं। काजी फैज ईसा साहब आपको पता है इस्टेब्लिशमेंट और उनका गठजोड़ है, और वो दूसरा प्लान एक बना रहे हैं, प्लान सी आप कह सकते हैं कि काजी फैज साहब के ज़हन में है। वो भी एक प्लान बनाने जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो सीटें भी नहीं मिलेंगी, और अगर मिल भी जाती हैं तो फिर भी जो है एक्सटेंशन का कोई ना कोई तरीका ढूंढा जाए। कौन सा ऐसा तरीका काजी साहब ने ढूंढ लिया वो आपके सामने रखते हैं, जिससे वो अपनी एक्सटेंशन और हुकूमत को 2/3 मेजॉरिटी दिलवा सकते हैं। लेकिन आदमी उससे पहले एक खबर सामने आ रही है कि एमरजेंसी या मार्शल लॉ या इस तरह की कोई सोच जो है प्रीवेल कर रही है। तो आरिया मकबूल जान साहब ने इसके ऊपर कहा है कि नून लीग भी ये चाह रही है कि एमरजेंसी लग जाए और जो है वो अदलिया के फैसलों पर अमल दरामद ना हो, क्योंकि अदलिया के फैसले जो हैं वो नून लीग के बड़े नुकसानदेह हैं। तो वो चाहते हैं कि एमरजेंसी लग जाए। जिस तरह मरियम नवाज साहबा कल बोल रही थी, जजेस को धमकियां दे रही थी, तो इसके ऊपर भी कई साफियों ने कहा है कि वो धमकियां सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नहीं दे रही थी, बल्कि वो दे रही थी जस्टिस आलिया नीलम साहबा को, क्योंकि उन्होंने ट्रिब्यूनल जो है वो वही लगाने का फैसला किया है। और ये ट्रिब्यूनल जो है ये मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज साहबा के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा करेंगे। तो मरियम नवाज साहबा इसलिए वो ट्रिब्यूनल के ऊपर बोल रही थी। आलिया नीलम साहबा को शायद कह रही थी कि हम आनी हाथों से निपटेंगे, और कहा भी जा रहा है कि आलिया नीलम साहबा के खिलाफ भी कोई रेफरेंस लाया जा रहा है या उनके साथ भी कोई ऐसा किया जा रहा है कि उनसे इस्तीफ़ा लिया जाएगा। इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। नाज़रीन, मुस्लिम नून के जो सीनियर रहनुमा थे आसिफ किरमानी साहब, उन्होंने भी मुस्लिम लीग नून को छोड़ दिया आज बाकायदा तौर पर, और उन्होंने नवाज शरीफ साहब को कहा है कि आपको जो कह रहे हैं ना कि सब अच्छा है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप होश के ना कर लें, आपके इर्द गिर्द जो लोग आपको मशवरा दे रहे हैं वो आपकी सियासत को तबाह कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि मैं इमरान खान और PTI को पसंद नहीं करता, लेकिन मैं एक के बाद एक लोगों से मिला हूँ, तो इमरान खान इस वक्त जो है पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। नाज़रीन, अब इसके ऊपर जो है जवेद लतीफ़ साहब ने एक बड़ा अहम बयान दिया है। जवेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि हमें हुकूमत के जाने की कोई फ़िक्र नहीं है, फ़िक्र उनको हो जिन्होंने हुकूमत बनाई है। यानी जवेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं भाई हमें तो फ़िक्र नहीं है, ना हमारी हुकूमत है, ना हमें कोई फ़िक्र है, हुकूमत जाती है तो जाती रहे। यानी वो इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि अगर इमरान खान आता है तो भाई तकलीफ़ अगर आए हमें होगी तो आपको सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि आपने हुकूमत हमें बना के दी है। यानी मैंडेट जो चोरी किया है वो आप लोगों ने किया है, तो लिहाजा आप जो हैं अपनी फ़िक्र करें, आप हमारी फ़िक्र ना करें, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन नाज़रीन, अब इसके ऊपर जो मैं आपके सामने अहम बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कुछ करने जा रहा है, यानी वो क्या करने जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह कल अपनी प्रेस रिलीज जारी की थी और जिसमें उन्होंने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करेंगे, लेकिन हमें अगर कोई मुश्किल होगी तो उन्होंने अपनी कानूनी टीम को कहा था कि अगर कोई मुश्किल होती है तो आप सुप्रीम कोर्ट से रब्ता करें। और फिर उन्होंने काजी फैज साहब को भी ये कहा था कि हमें जो कहा जा रहा है कि हमने जो फैसला है उसका इतलाक जो है वो ठीक नहीं किया, इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं की, तो हमने बिल्कुल सही इंटरप्रिटेशन की है, और हमें हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम तराशी है वो बंद की जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को कह रहा है कि हमारे ऊपर इल्ज़ाम तराशी बंद की जाए। अब मतीउल्लाह जान साहब ने जो इसके ऊपर कहा था, फिर शायद वही बात ठीक हो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कह रहे हैं कि अगर तफसीली फैसले में कुछ हमारे खिलाफ लिखा गया ना, तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं कि फिर मैं काजी साहब के बारे में बता दूंगा कि वो मेरे साथ मिले थे और उन्होंने मुझे क्या बताया था, फिर वो भी मैं सब कुछ बता दूंगा। अब नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज जो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 41 लोगों ने जो अपने बयान हल्फी एफिडेविट जमा करवाया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने जो अफसरान हैं उन जो इनको वेरीफाई करेंगे, इनको चेक करेंगे, चेक करने के बाद जो है वो इनको मंजूर करेंगे और उसके बाद जो उन्हें नशिस्तें दी जाएंगी। उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी सख्त किस्म की इंस्ट्रक्शन दी हैं कि आपने इनको बड़े ही सख्त तरीके से चेक करना है, एक एक चीज़ चेक करनी है, और इन लोगों के जो साइन हैं वो चेक करने हैं,
और उनको टैली करना है दस्तखत के जो उम्मीदवार हैं। अगर किसी के थोड़े से भी दस्तखत जो हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं तो उसके फॉर्म रिजेक्ट कर दें और मैक्सिमम जो फॉर्म है वो रिजेक्ट करें। जितने फॉर्म रिजेक्ट होंगे उतनी ही उनकी मखसूस नशिस्तें कम होंगी। तो यानी ये एक प्लान बनाया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि इसके ऊपर जो है सख्त किस्म की चेकिंग की जाए और उस चेकिंग करने के बाद जो है बहुत से लोगों को बाहर निकाला जाए। अब एक और प्लान जो है वो बना रहे हैं जनाब काजी फैज साहब। ये खबर दी है असद तूर साहब ने भी, हसनात मलिक साहब ने भी, और उसके बाद जो हैं और भी वसीम मलिक साहब और बहुत से सीनियर साफ़ी जो कोर्ट रिपोर्टर हैं उनकी तरफ से ये खबर सामने आई है और इस खबर के अंदर वजन भी लगता है। नाज़रीन, जब का ये मखसूस नशिस्तों का फैसला आया है और जिसमें काजी फैज साहब की एक्सटेंशन भी गई और 2/3 अक्सरियत का जो ख्वाब था वो भी चकनाचूर हो गया है, तो अब खबर ये सामने आ रही है कि काजी फैज साहब जो 2 किस्म के फैसले करने जा रहे हैं। 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसले हैं। काजी फैज साहब चाहते हैं कि वो करूं और उनके ऊपर वो बेंच भी अपनी मर्जी का पहले बना चुके हैं और वो अब वो 2 फैसले करने जा रहे हैं। उसमें से पहला फैसला वो है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इससे पहले जो फैसला दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब कोई पार्लिमानी पार्टी यानी अपनी पार्लिमानी पार्टी से हटकर जो है वो वोट देता है तो उसका वोट नाअहल तो वो होगा, उसका वोट काउंट भी नहीं किया जाएगा। इसके ऊपर बड़ा शोर मचा था कि ये आइन को री राइट किया गया है, चलो नाअहली तो हो सकती है लेकिन काउंट ना करने वाला वोट कहते। इसके ऊपर जो है रिव्यू पिटीशन हुई थी। अब काजी फैज साहब जो उस रिव्यू पिटीशन को जो है वो जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करना चाहते हैं और उस जो यानी काउंट वाला ऑप्शन था जिसमें कहा गया था कि वोट काउंट भी नहीं हो सकता, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। जब वो ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद असद तूर साहब के मुताबिक प्लान ये है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई MNAs को अगवा करेगी और अगवा करने के बाद उनके ऊपर तशद्दुद किया जाएगा। तशद्दुद करने के बाद जो है उनका वोट जो है वो जो तरमीम होगी, आइनी तरमीम होगी, उसके हक में दिलवाया जाएगा। एक तो प्लान हो गया ये। अब दूसरा प्लान क्या है? दूसरा प्लान ये है नाज़रीन, आपको पता ही होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब इलेक्शन के रिजल्ट फाइनल हो गए थे उसके बाद मुस्लिम नून के कई उम्मीदवारों ने रीकाउंटिंग की दरख्वास्त की थी और उस रीकाउंटिंग में डबल ठप्पे लगाकर उन्होंने मुस्लिम यानी रिजल्ट जारी होने के बाद फॉर्म 49 जारी होने के बाद उन्होंने रीकाउंटिंग करके डबल ठप्पे लगा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट जो हैं उन्हें मुस्तरद किया था। ये उन्होंने गुजरावाला में भी किया था, मुल्तान के अंदर भी किया है और जो लोधर हैं वहाँ भी एक हल्का था जिसके अंदर उन्होंने ये काम किया था कि रीकाउंटिंग करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और फैसलाबाद में भी एक नशिस्त के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को हरा दिया था। तो उसके बाद उन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन दायर की थी। तो लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो फैसला मुअत्तल कर दिया था और उन्होंने कहा था कि जब रिजल्ट तैयार हो जाए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास अख्तियार ही नहीं है कि वो रीकाउंटिंग कर सके। अब नाज़रीन, उसको जो मुस्लिम नून के रहनुमा थे जिन जिन लोगों के खिलाफ वो फैसला उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया था। अब साफ़ी बता रहे हैं कि काजी फैज साहब उस दरख्वास्त को भी समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं और मुकर्रर करने के बाद उस फैसले को भी अपने हक में करना चाहते हैं और रीकाउंटिंग की इजाज़त दे देंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। और इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रीकाउंटिंग के नाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 15 से 20 नशिस्तें मजीद कम करके वो PDM को दे देगा और उस सूरत में जो 2/3 अक्सरियत है वो भी बन जाएगी PDM की। अब ये प्लान भी देखते हैं काजी फैज साहब का किस तरह कामयाब होता है और दूसरे जजेस की किस तरह मुखालफत करते हैं। ये बड़ा ही खतरनाक मनसूबा है। अगर इजाज़त हो जाती है तो बहुत बड़ा दरवाज़ा खुलेगा। ये भी आइन को एक रीराइट करने के मुताबिक होगा। अब नाज़रीन, व्हाट्सएप और जो सोशल मीडिया उसके वाले भी खबर आ रही है कि उसको मुकम्मल तौर पर बंद किया जा रहा है और आज रात से फायरवॉल इसके ऊपर एक्टिव हो जाएगा और मुकम्मल तौर पर सोशल मीडिया बंद हो जाएगा। लेकिन इसकी तफसीलात इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम।